मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आप चुप होते क्यों नहीं है, मसला क्या है आपके साथ, खामोशी से जिंदगी क्यों नहीं गुजारते आप लोग। तो आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि चुप रह के करना क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ चुप रह के आप क्या क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जमाल फ्रॉम लाइफ विद जमाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी में इल्म का इजाफा करके अपने जहन की नशोनुमा कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है द पावर ऑफ साइलेंस। आप जितना ज्यादा बोलेंगे मुमकिन है कि आपका उतना ही मजाक बनेगा, आप जितना कम बोलोगे उतना ही पावरफुल दिख सकोगे, क्योंकि पावरफुल लोग हमेशा कम बोलते हैं, चीजों पे गौर कर सकते हैं, अपनी बातों में ज्यादा वजह और वजन ला सकते हैं। आप खामोश रह के अगले की बात को अच्छे से सुन सकते हो और अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से समझ सकते हो। आप जितना कम बोलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितना आप कम बोलोगे लोग आपको उतना ही कम जानेंगे और लोग जितना आपको कम जानेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक अगर आप रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें, मुराकबा करें, खामोश रहें 10 मिनट के लिए, तो आपकी जिंदगियों में बहुत सी आसानियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगियों में ठहराव आ जाएगा। तो आप कोशिश करें, अगर आप मुराकबा या मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आप 10 मिनट के लिए सारे काम छोड़कर सारे दिन में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए खामोश रहें। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके जिंदगी के अंदर ठहराव आना शुरू हो जाएगा और आप जैसे जैसे इसको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे 10 मिनट के लिए रोजाना एक ही टाइम के ऊपर, मखसूस टाइम के ऊपर इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, सारे काम छोड़कर सिर्फ खामोश रहेंगे और अपने आप पर गौर करेंगे, तो इससे आपको पॉजिटिव वाइब्स भी आपके अंदर से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी और आपको खुद से महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपके अंदर कितनी मुस्बत तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, इसी तरह मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। हर इंसान सही वक्त पर सही अल्फाज को इस्तेमाल करके आने वाली परेशानी को खत्म भी कर सकता है और बिना सोचे समझे, बगैर सोचे समझे कोई अल्फाजों का गलत इस्तेमाल करके आने वाले वक्त की परेशानी को बढ़ा भी सकता है। जब आप खामोश रहते हैं तो लोग आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और ज्यादा खामोशी से सुनते हैं। अगर आप अगले की बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं तो अगले का भरोसा आपके ऊपर ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप खामोश रहते हैं तो अगले से लड़ाई लड़े बगैर जीत जाते हैं। कई बार लड़ने झगड़ने से मसले हल नहीं होते, चुप रहने से मसले हल हो जाते हैं। चुप रहने वाले हमेशा फायदे में रहते हैं। जब आप बोल रहे होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको कुछ सुनाई नहीं देता। जब आप कहीं जाएंगे, कहीं से आएंगे तो आप चीजों का मुशाहिदा करें। जब आप चुप रहकर चीजों का मुशाहिदा करेंगे तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। आपको चीजों पर गौर करने की तमीज आएगी, आपकी अकल में इजाफा होगा, आपको नए नए आइडियाज आएंगे, आप मुसलसल कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ये सारी बरकतें जो है वो चुप रहने से ही आएंगी। पहले जमाने में बुजुर्ग बच्चों को चुप का रोजा रखने का कहते थे। चुप का रोजा रखने से होता यह था कि बच्चे सारा दिन अपना होमवर्क करते थे, चुप रहकर खेलते थे, घर के काम काज कर लेते थे और दिन के आखिर में जब सोने से पहले वो देखते थे कि सारे दिन में उन्होंने अच्छी सी कोई ना कोई प्रोग्रेस की होती थी। सबसे ज्यादा चुप रहने का मौका उस वक्त आता है जब आपको कोई अफसोस की बात करे। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई कहता है कि यार मुझे बुखार चढ़ गया है, तो आप कहते हैं कि जी मुझे भी बुखार चढ़ा हुआ था, पिछले हफ्ते मेरे पूरे घर वालों को बुखार चढ़ा रह गया। अगर कोई आपको कहता है कि मेरे मामू को कैंसर हो गया, तो आप कहते हो मेरे ताया को भी था, मेरे फुफ्फा को भी था, मेरे नाना को भी था और सब कैंसर की वजह से फोत हो गए। अगर आपको कोई इल्म की बात बताता है, वहां पे भी आप उसको चुप करवाने के लिए अपनी बेइल्मी की बातें उसके ऊपर झाड़ते हैं ताकि आप उसके ऊपर जाहिर कर सके कि आपको उससे ज्यादा इल्म है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आप चुप होते क्यों नहीं है, मसला क्या है आपके साथ, खामोशी से जिंदगी क्यों नहीं गुजारते आप लोग। तो आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि चुप रह के करना क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ चुप रह के आप क्या क्या कर सकते हैं। चुप रहकर आप सबसे पहले तनकीद को बर्दाश्त कर सकते हैं। चुप रहकर लोगों से इल्म की बात सीखें। चुप रहकर सब्र करना सीखें। चुप रहकर दीन सीखें। आपका जिस मजहब से ताल्लुक है आप उस मजहब को चुप रहकर सीखें। चुप रहकर लोगों को समझने की कोशिश करें। एक वाकया आपके सामने पेश करता चलूं इस वीडियो के एंड में। हो सकता है कुछ स्टूडेंट इस बात से रिलेट कर जाए और ज़ाहिर है जो स्टूडेंट लाइफ से गुजर गए उनको इस चीज का आइडिया होगा। वाकया कुछ यूं है, एक क्लास में टीचर बच्चों से पिछले दिन का सबक सुनाने को कहता है, तो हर बच्चा तकरीबन सुना देता है। कुछ बच्चे कम सुनाते हैं, कुछ ज्यादा सुनाते हैं। सिर्फ एक बच्चा जो है ना प्रॉपर सबक नहीं सुनाता, बल्कि बिल्कुल ही नहीं सुनाता, वो खामोशी से सबको सुन रहा होता है। लेकिन टीचर को इसका गुस्सा बहुत आता है, टीचर उसको सबके सामने जलील करता है। उसके बाद अगले दिन वही जो एक
पिछले दिन का सबक होता है, वही टीचर सबको लिखने का कहता है, तो उसमें से सबसे ज्यादा अच्छी जो परफॉर्मेंस है उस बच्चे की होती है और टीचर उसकी परफॉर्मेंस से हैरान हो जाता है। गुजरे हुए कल में इस बच्चे ने कोई सबक नहीं सुनाया और आज इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। तो उस बच्चे को अलहदा से बुलाकर पूछा गया कि ये क्या वजह है, क्या माजरा है कि कल तुमने कुछ भी नहीं सुनाया और आज तुमने रिटन परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कर दी, तो इसकी क्या वजह है। तो उस बच्चे ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि कल जब सब सबक सुना रहे थे तो तब मैं सबको चुप रहकर गौर से सुन रहा था, तो इसकी वजह से मेरी आज के टेस्ट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। तो चुप रहकर सुनने का उसको ये फायदा हासिल हुआ। यकीन जानिए, चुप रहकर बहुत से हर चीज के फायदे हैं। अगर आप चुप रहकर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो आप खुद भी सुखी रहेंगे और आपके इर्द गिर्द के भी लोग सुखी रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको मजीद इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरह से आप अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।